नमस्कार, राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग न्यूमेरिकल फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट वीडियो भी न्यूमेरिकल का था, मतलब हम ये सोचे थे कि सारा न्यूमेरिकल एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। वो वीडियो भी लंबा ही बन गया था। तो अब जो बचा हुआ न्यूमेरिकल इस वीडियो में कंप्लीट कर दे रहे। तो इस वीडियो में हम लोग किरचॉफ लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे। तो किरचॉफ लॉ, दो लॉ था उसमें, एक था जंक्शन लॉ, एक था वोल्टेज लॉ। तो उन्हीं दोनों लॉ जो हम लोग पढ़े हैं, उन्हीं दोनों लॉ को इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल डिस्कस किया जाएगा। तो जैसे देखो यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ अपने पास। ये सर्किट में अपने को करंट निकालना, मतलब हर एक जो इसमें टर्मिनल है उसमें कितना करंट होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग के पास EMF दिया हुआ, मतलब सेल लगा हुआ है। तो सेल लगा हुआ है तो पोटेंशियल हम लोग लिख सकते हैं, पोटेंशियल लिख लिया जाए। गिवन क्या क्या है, तो सेल का पोटेंशियल, मतलब सेल का EMF दिया हुआ अपने को और रेजिस्टेंस दिया हुआ अपने 10 ओम, 20 ओम, 5 ओम, 50 वोल्ट, 30 वोल्ट, 10 वोल्ट, ये सब दिया हुआ अपने को। हम लोग को क्या करना है, हर एक जो अपने पास टर्मिनल है उसमें अपने को करंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिख लेंगे। तो जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम जीरो लिख लेते हैं। अगर यहाँ जीरो पोटेंशियल है तो यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा, क्योंकि भाई पोटेंशियल के बीच में कुछ लगा नहीं है तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, मतलब वायर में यहाँ कुछ भी नहीं है, ना कोई किसी तरीके का सेल है, ना किसी तरीके का रेजिस्टेंस है, ना कोई कैपेसिटेंस है, तो हर तरह जो पोटेंशियल वो सेम हो जाएगा। अब हम यहाँ अगर जीरो पोटेंशियल लिखे हैं नेगेटिव टर्मिनल में, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल में पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 वोल्ट का। यहाँ हम लिख देंगे 10। लेकिन क्या यहाँ भी 10 होगा? तो यहाँ 10 नहीं होगा क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस लग गया। तो यहाँ और यहाँ अलग अलग होगा। तो यहाँ क्या होगा, तो इन दोनों को देखा जाएगा। तो यहाँ जीरो है तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 30 वोल्ट का। ठीक है, सेम अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ दोनों का अलग अलग होगा। यहाँ क्या होगा, तो यहाँ जीरो अगर लिखें या 50 वोल्ट का बैटरी लगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 का। क्या यहाँ 50 होगा, तो हाँ यहाँ 50 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है। तो ये अब हम लोग पोटेंशियल लिखिए। अब हम पोटेंशियल अगर लिख लिए हैं, रेजिस्टेंस है अपने पास, तो हम लोग ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके करंट निकाला जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए ऑरेंज पेन ले लेते हैं। तो हम लोग को फॉर्मूला क्या मालूम है, V = IR। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है। और देखो हम एक और चीज़ यहाँ बताते चलेंगे कि हो सकता है तुम लोग कभी सॉल्व करने जाए और आंसर कुछ गलत है और तुम लोग को लगे कि भाई हम तो गलत तरीके से सॉल्व करें, तो वो भी डिस्कस करेंगे। अब देखो V = IR, तो मेरे लिए सबसे सिंपल फिलहाल ये हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला टर्मिनल। तो इसके लिए हम करंट निकालेंगे। हमको अभी नहीं पता है कि कितना कितना करंट है हर टर्मिनल, लेकिन ये ज़रूर पता है कि जो करंट का डायरेक्शन होता है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है। मतलब इस सर्किट में करंट का डायरेक्शन कुछ ये हो जाएगा। अगर यहाँ ये हो गया करंट, तो यहाँ ये हो गया करंट, यहाँ ये डायरेक्शन हो गया करंट का, और यहाँ पे ये डायरेक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखो ये है अपने पास जंक्शन, ये पॉइंट जंक्शन है, ये पॉइंट जंक्शन है। जहाँ पे दो से ज़्यादा सर्किट मिल रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे जंक्शन। ये सब जंक्शन है अपने पास। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना, अब हर एक जंक्शन के बीच में करंट निकालना। तो अब हम क्या करेंगे कि ये तो पता चल गया कि करंट का डायरेक्शन ये हो गया। फिर पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लिखते हैं। तो एक 50 एक 0, तो कुल मिला कर डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 50 का ही आ जाएगा। तो V हो गया 50। I अपने को पता नहीं है, रेजिस्टेंस है 5 ओम का। तो कुल मिला के करंट कितना आ गया, तो 10 एम्पेयर का करंट आ गया। तो यहाँ जो करंट है वो कितने का है, 10 एम्पेयर का करंट है। तो इसमें हम लोग करंट निकाल लिए 10 एम्पेयर का। लेकिन क्या ये 10 एम्पेयर का यहाँ जाएगा, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से ऐसे करंट आ रहा हो या ये करंट ही जाके दो पार्ट में टूट जाए। तो अब आगे क्या होगा हमको पता नहीं। यहाँ से हमको ये पता चलेगा कि इस तरफ 10 एम्पेयर का करंट है। ठीक है, तो ये वाला कहानी हो गया। अब हम लोग चलते इसके बीच में निकालने के लिए करें। तो इसके बीच में निकालने के लिए पेन का कलर चेंज करें ताकि पता चलते रहे हम क्या सॉल्व करें। तो अब हमको निकालना है इसके बीच का ये। ठीक है, तो इसके बीच का अगर हमको निकालना है तो फिर से हम वही करेंगे, V = IR, V = IR। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर लिखने जाएंगे, देखो कई बार होता है क्या ना, हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। तो कुल मिला के इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लिख लेंगे 20 वोल्ट = I कितना अपने पास, तो I निकालना है। और रेजिस्टेंस बीच में कितना है, तो रेजिस्टेंस के बीच में 20 ओम का। तो कुल मिला के करंट आ जाएगा अपने पास 1 एम्पेयर का। तो 1 एम्पेयर का करंट आ जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे। फिर से वही बात, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। और करंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 एम्पेयर का, ये हो गया। अब जैसे देखो यहाँ पे 1 एम्पेयर का करंट जा रहा है, यहाँ पे 10 एम्पेयर का करंट जा रहा है, तो यहाँ कुल मिला के कितना करंट होगा, तो यहाँ कुल मिला के अपने पास जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा 11 एम्पेयर का। तभी तो दो पार्ट में टूटेगा, तभी तो ये जो करंट है दो पार्ट में टूट के एक तरफ 10 जाएगा, एक तरफ 1 जाएगा। तो इसका हम कलर लिख लेते हैं डार्क ग्रीन कलर। तो यहाँ से जो करंट निकला है वो कितने का निकला है, 11 एम्पेयर। और अगर इधर 11 एम्पेयर का करंट तो इधर भी कितना होगा, 11 एम्पेयर का होगा।
और अगर इधर 11 का है तो देखो ये आ रहा था 10 लेकिन पहुंच रहा है 11, तो कुल मिला के हम क्या बोल सकते हैं, एक करंट इधर से भी आ रहा होगा, तभी तो इधर जाके 11 होगा, और इधर से कितना आ रहा होगा, 1 एम्पेयर का होगा। तो देखो इतना अब तक हम लोग निकाल लिए। फिर से भैया ये एक जंक्शन है, तो अब हमको इधर का नहीं पता, इधर का नहीं पता कि इन दोनों डायरेक्शन में क्या है और करंट क्या है डायरेक्शन, तो इतना पता चल गया अभी तक। अब इन दोनों के बीच हम लोग निकाल लें, फिर से ऐसे निकालेंगे, V इज इक्वल्स टू आई, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का कितना है, 20। I कितना है पता नहीं है, R कितना है 10 ओम का, तो वहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, 2 एम्पेयर का करंट हो जाएगा। तो यहाँ जो करंट मिल गया अपने को कितने का मिल गया, 2 एम्पेयर का करंट मिल गया। तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल मतलब करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये है, ये है, ये है, तो ये मिला अपने को। और कितना मिल गया, 2 एम्पेयर। अब देखो इधर से आ रहा है 1 एम्पेयर, इधर जा रहा है 2 एम्पेयर, तो इधर कितना होगा भाई मेरे, हम इधर से कितना करंट भेजें, तो इधर से कितना करंट भेजें, अब सवाल ये उठता है। तो ये है 2 एम्पेयर का, ये भी है 2 एम्पेयर का करंट, ये भी है 2 एम्पेयर का। अब देखो इधर से 2 एम्पेयर आ रहा, 1 एम्पेयर इधर चला जा रहा, तो इधर कितना जा रहा होगा, तो इधर जा रहा होगा 1 एम्पेयर का। समझ आ रहा है, जंक्शन लो क्या कहता है भाई, जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, तो यहाँ से जितना करंट आ रहा होगा उतना ही करंट, जैसे यहाँ 2 एम्पेयर का करंट आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पेयर का करंट आ रहा है, तो यहाँ कितने का पार करेगा, 5 एम्पेयर का करेगा। यही होता है जंक्शन लॉ, कि टोटल जितना करंट आएगा वो बराबर किसका होगा, टोटल जितना करंट किसी पॉइंट से पार कर रहा है। तो ये इस जंक्शन से अगर हम देख रहे हैं तो इस पॉइंट पे टोटल जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट यहाँ से पार करेगा, तो यही तो है जंक्शन। तो जैसे देखो इस जंक्शन के लिए अगर हम बात कर लें, यहाँ पे टोटल अगर 2 आ रहा है तो भाई निकलेगा कितना, 1 एम्पेयर अगर इधर जा रहा है तो बचा हुआ 1 एम्पेयर इधर जाएगा, तो ये हो गया अपने पास 1 एम्पेयर। लेकिन अब देखो ये 1 एम्पेयर आया, 1 एम्पेयर ये आया, तो ये दोनों मिला के इधर कितना चला गया, 2 एम्पेयर का। समझ आया, तो पूरे सर्किट में हम लोग क्या निकाल लिए, करंट निकाल लिए, हर एक टर्मिनल हर एक पोटेंशियल के बीच में करंट हम लोग निकाल लिए। लेकिन कई बार होता क्या है ना, जैसे हम तो सिंपल ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके कर ले, V इज इक्वल्स टू आई या डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस। कई बार होता ये है कि तुम लोगों को कोई और सॉल्व करके या तुम लोग खुद ही सॉल्व करेगा, तो कई बार ऐसे लिखेगा, जैसे मान लो इसी चीज़ को हम लिखने जा रहे हैं, तो 50 इज इक्वल्स टू 0 माइनस आई आर। कई बार ये लिखेगा, इस चीज़ को अगर लिखे नहीं जाएगा तो ऐसे लिखेगा 20 नहीं आया था ना, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना था, उस चीज़ को लिखने जाएगा तो 50 इज़ इक्वल्स टू 30 माइनस ऑफ आई 20, ये वाला कहानी। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आएगा, माइनस ऑफ आई, आर कितना है अपने पास, आर था 5 ओम का, ये 50 था, तो ये माइनस ऑफ आई इज़ इक्वल्स टू 10 आ रहा है, तो आई कुल मिला के -10 आ रहा है। तो जब कभी भी तुम लोग सॉल्व करो और आंसर अगर गलती से भी माइनस में आने लगे तो बस माइनस हटा दो, माइनस का ही गलती हो रहा है यहाँ पे। बाकी जो हम लोग सॉल्व के तरीका, जैसे अब यहीं पे हम सॉल्व कर लें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस 20i, इसको सॉल्व करेंगे तो i का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 1 एम्पेयर। तो भाई माइनस ऑफ 1 में माइनस नहीं लेना है हमको, क्या लेना उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना 1 एम्पेयर का, तो 1 एम्पेयर आंसर देगा। तो जब कभी तुम लोग सॉल्व करें और गलती से आंसर नेगेटिव आने लगे तो नेगेटिव साइन को छोड़ देना है बस, ठीक है, जो उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है उससे डील करना है। समझ आया बात। तो ये उम्मीद करते हैं अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से हम लोग डिस्कस भी किए हैं, पूरा अलग अलग कलर का इस्तेमाल करते हुए, रंगीन बनाते हुए माहौल को। तो उम्मीद करते हैं समझ आएगा। बाकी हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है अपने पास, सेम कहानी फिर से वही, बस किरदार बदला है, कहानी सेम। तो अपने को बताना है कि किस सर्किट में कितना करंट पास कर रहा है, ठीक, वही सब चीज़ें। तो हम लोग ले लेते हैं वही कहानी जो हम लोग सीखे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, एक तरफ पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो जो नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ कितना पोटेंशियल लेते हैं हम लोग, 0, ठीक है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ अगर हम 0 लिए, अगर हम इसको 0 ले लिए तो ये भी क्या होगा, 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ बीच में कुछ भी नहीं लगा है। तो यहाँ अगर पोटेंशियल सेम होगा तो यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0, यहाँ 0 हो गया। अब जैसे देखो नेगेटिव में हम 0 लिए थे तो भाई पॉजिटिव में कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट का बैटरी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट का पोटेंशियल होगा। अब यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल हो गया, यहाँ पे हम 0 लिखें और यहाँ तो दिया है बैटरी 20 वोल्ट का, तो मामला गड़बड़ हो रहा है क्या। तो मामला करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से हटाएंगे, ठीक। अब हम लेंगे क्या फिर, अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं, जैसे यहाँ सारा 0 लिख दिया, तो हम लोग ऐसा चीज़ देखेंगे जहाँ बीच में कोई कनेक्शन हो। जैसे मान लो यहाँ के बीच में रेजिस्टेंस है, यहाँ भी बीच में रेजिस्टेंस है, यहाँ भी बीच में रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ कुछ नहीं है। तो जहाँ कुछ नहीं है वो वाला पोटेंशियल हम यहाँ लिख देंगे। जैसे कहने का क्या मतलब हो गया, ये 0 है, अगर यहाँ रेजिस्टेंस नहीं होता तो हम यहाँ 10 लिख देते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं होता तो हम 20 ले सकते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस नहीं हो 30 ले सकते हैं। तो हम वैसा सर्किट ढूंढ रहे हैं जिसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो, और सारे सर्किट में अगर रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल कहाँ लिखेंगे, तो अगर यहाँ 0 लिए हैं तो यहाँ हम पोटेंशियल मानेंगे। तो अरे ये तो रिलीज हो गया,
तो यहाँ हम पोटेंशियल मानेंगे 10 यहाँ बैटरी के दूसरे एंड पे। सेम अगर यहाँ 0 लिए हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल हम ले लेंगे 20 का। यहाँ अगर 0 लिए हैं तो यहाँ हम पोटेंशियल ले लेंगे 30 का। यहाँ हम 0 लें, बीच में रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ हम सीधे पोटेंशियल ले लेंगे 40 का। तो यहाँ हम कितना पॉइंट पोटेंशियल ले लिया 40 का। अब देखो कहानी क्या होगा, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, रेजिस्टेंस अपने पास कितना 10 ओम का रेजिस्टेंस भी है, और हमको इससे करंट निकालना है। तो सॉल्व उसी तरीके से करेंगे। तो सॉल्व कैसे कर लेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या मालूम है, करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा। तो करंट का सुंदर सत्य सनातन राम परम पुरुष। तो हम लोग बात कर रहे थे करंट के डायरेक्शन का। तो देखो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम बोले थे कि हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकालेगा, लेकिन ये बात रटना नहीं है। जब अपने पास सिंपल डायग्राम दे रखा था जैसे वो था, तो वहाँ पे हम बोलते थे कि पॉजिटिव, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल, बड़ा डंडा पॉजिटिव टर्मिनल होता है पॉजिटिव। अब यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि भाई पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा तो करंट का डायरेक्शन इस तरफ हो जाना चाहिए, इस तरफ, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। गलत कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 40 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ पे अपने पास 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस के बीच में अपने पास यहाँ 40 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। तो भाई करंट के फ्लो का डायरेक्शन कहाँ होता है, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इस केस में करंट का एक्चुअल डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा करंट का डायरेक्शन। तो जब इधर करंट आ रहा है तो करंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। समझ आया बात, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन। तो रटना नहीं है कि भाई पॉजिटिव मतलब बड़े डंडे से बोलते हैं करंट निकालना, तो हमेशा बड़े से ही निकालें। तो पोटेंशियल में देखना है, पोटेंशियल किस तरह ज़्यादा है, किस तरह कम है। अब हमको यहाँ पे करंट का वैल्यू निकालना, मैग्नीट्यूड कितना जाएगा। तो हमको यहाँ मालूम है 40 वोल्ट का पोटेंशियल या 10 वोल्ट का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आ गया 30 वोल्ट का। करंट निकालना है, रेजिस्टेंस कितने का 10 का। तो करंट कुल मिला के कितने का आ जाएगा 3 एम्पेयर का करंट आ जाएगा। तो यहाँ पे जो करंट आ गया 3 एम्पेयर का इस डायरेक्शन में, यहाँ से 3 एम्पेयर करंट, यही करंट यहाँ जाएगा, यही करंट यहाँ आएगा 3 एम्पेयर का। देखो अब आ गया अपने पास जंक्शन, अब आ गया अपने पास जंक्शन। अब इस जंक्शन पे करंट हो सकता है कि इधर से कोई करंट आए और ये दोनों मिलकर टोटल आ जाए, या हो सकता है कि इधर से कोई करंट आए, ये दोनों मिलकर इधर टोटल। तो अब हमको मालूम नहीं है, अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो इस सर्किट में हमको करंट निकालना पड़ेगा। कैसे, तो यहाँ 40 वोल्ट का पोटेंशियल, यहाँ पे 20 वोल्ट का पोटेंशियल, यही ना है। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, 40 और 20 हो गया अपने पास। तो यहाँ हो गया 20 वोल्ट का पोटेंशियल। कैसे, यहाँ 0 लिए हैं, बैटरी के उस तरफ 20 वोल्ट का हो जाएगा। 20 वोल्ट होगा कि -20 होगा। देखो अब यहाँ पे बड़े डंडे में हम 0 लिए हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। यही सब चीज़ सीखना है भाई मेरे, अगर रट लिए हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हम यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल में 0 लिए थे तो पॉजिटिव टर्मिनल में 10 वोल्ट था। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल में 0 है तो नेगेटिव टर्मिनल में -20 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई नेगेटिव में छोटा होता है। नेगेटिव में अगर छोटा होता है और हम यहाँ पे जब हम यहाँ 0 लिए थे, जैसे यहाँ 0 लिए, तो उसके हिसाब से ये पूरा 0 हो गया। लेकिन यहाँ पे जो सेल कनेक्टेड है वो उल्टा कनेक्टेड है, रिवर्स कनेक्टेड है। तो उल्टा कनेक्टेड है तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ 0 ले लें तो जो नेगेटिव टर्मिनल है अपने पास उसमें हमको छोटा वैल्यू लेना। छोटा कितना, जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही छोटा लेंगे। तो 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो -20 वोल्ट का उधर हो गया। अब देखो यहाँ क्या है 40 है, ठीक है। यहाँ कितना है अपने पास -20 वोल्ट है। करंट कितने, रेजिस्टेंस कितने का 10 ओम का। तो भाई करंट कितना निकलेगा, तो करंट अब अपने को यहाँ पे निकालना है, करंट कितना आ जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे भी एक जैसे हो क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, हम सबसे पहले इसके बीच में निकाल लें, क्योंकि ये सिंपल है अभी अपने पास। ये 0 वोल्ट है, यहाँ पे अपने पास 30 वोल्ट होगा, ठीक है, यहाँ 30 वोल्ट होगा और यहाँ पे रेजिस्टेंस 10 ओम का। तो पहले हम इस सर्किट के लिए करंट निकालेंगे और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल ये है, लोअर पोटेंशियल ये है, तो करंट का डायरेक्शन तो ये होगा, हमको इतना पता चल गया। ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ठीक है। हमको इतना पता चल गया कि इसमें करंट का डायरेक्शन इस तरफ होना। अब कितना होना वो निकाल लिया जाए। तो यहाँ 40 वोल्ट, यहाँ 30 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट। आई निकालना है, एम्पेयर मतलब वो रेजिस्टेंस 10 का। तो करंट कुल मिला के कितना आ गया, 1 एम्पेयर का करंट आ गया। अब 1 एम्पेयर का करंट इस डायरेक्शन में है, 1 एम्पेयर का करंट ये डायरेक्शन है करंट का, 1 एम्पेयर का ये डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करना चाहेंगे तो इधर एक करंट जा रहा, इधर एक करंट जा रहा, यहाँ कितना करंट जा रहा है ये हमको निकालना है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस से ही निकालने जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 40 इज इक्वल्स टू -20, क्योंकि ये जैसे हमको क्या करना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखता है, अभी देखो हर तरफ 0 0 था तो हम सीधा माइनस करके निकाले, या पॉजिटिव जैसे 40 था 30 था, दोनों पॉजिटिव वैल्यू था तो माइनस करके निकाली। वही चीज़ यहाँ 40 है, यहाँ -20 है। तो अगर हम लोग डिफरेंस करके निकालने जाएंगे तो डिफरेंस लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका ये होगा 40 -20, यही तो है डिफरेंस। ये हो गया पोटेंशियल। आई क्या है, आई निकालना है, करंट
कितने से 10 ओम से, ये कितना हो जाएगा 60 होगा ना, और ये है अपने पास 10 आई। तो कुल मिला के यहाँ से करंट कितना आ जाएगा 6 एम्पीयर का करंट यहाँ आ जाएगा। अब किधर होगा, डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन उसका हो जाएगा ये वाला, इस तरफ हायर से लोअर पोटेंशियल। तो दूसरे पेन का इस्तेमाल करके बता देते हैं। ये हो गया अपने पास करंट का डायरेक्शन, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, ये हो गया करंट का डायरेक्शन। और कितना करंट है, तो ये है अपने पास 6 एम्पीयर का करंट, 6 एम्पीयर का करंट। अब देखो इधर से 3 आ रहा, इधर से 6 आ रहा, तो इधर कितना पहुँचेगा भाई, तो इधर पहुँचेगा मेरे हिसाब से 9 एम्पीयर, क्योंकि जंक्शन लॉ के हिसाब से जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। तो इधर से 6 आ रहा है, इधर से 3 आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा 9। अब देखो ये 9 है, इधर से 1 आ रहा, तो फिर ये दोनों मिला के इस तरफ कितना हो जाएगा 10 एम्पीयर का, मतलब इस तरफ कितना करंट हो जाएगा 10 एम्पीयर का, इस तरफ कितना कम करंट हो जाएगा 10 एम्पीयर का। अब देखो हमको इतना पता है कि इस तरफ करंट आ रहा 10 एम्पीयर का, अगर इधर 10 एम्पीयर का करंट आ रहा तो वही तीनों टर्मिनल बटना चाहिए। अगर तीनों को जोड़ने पे 10 आ जाएगा तो हम सही हैं। तो यहाँ कितना 3 चला गया, यहाँ कितना 6 चला गया, यहाँ 1 चला गया, तो टोटल 10 आ रहा ना, तो हो गया जंक्शन लो यहाँ सही है। तो देखो टोटल 10 का करंट आया और 10 को करंट बढ़ गया इस अलग अलग टर्मिनल में, अलग अलग पोटेंशियल में। समझ आया बात कि कैसे क्या किया। तो यहाँ हम लोग 2 चीज़ सीखे। 2 चीज़ क्या सीखे कि सेल का डायरेक्शन भी ध्यान रखना है कि सेल हम लोग कैसे लगा सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे तीनों सेल एक जैसा था, यहाँ रिवर्स कर दिए थे, तो रिवर्स कर दिए तो देखना पड़ेगा कि भाई अगर हम पोटेंशियल पॉजिटिव की तरफ 0 लिए हैं तो नेगेटिव की तरफ पोटेंशियल कम में लेना है। तो कम में लेना है तो जितना बैटरी उस हिसाब से कम में लेके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी बात, हम लोग के पास अगर बीच में रेजिस्टेंस मिल गया, मतलब अगर हम लोग को पोटेंशियल निकालना है तो अगर बीच में रेजिस्टेंस मिल जा रहा है तो भाई हम उसके एंड पे पोटेंशियल नहीं लिखेंगे, हम बैटरी के एंड पे पोटेंशियल लिखेंगे, ठीक है। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन, जैसे ये वाला चीज़ अगर नहीं होता, ये वाला अगर लाइन नहीं होता तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन फंसाने वाला होता है। और ऐसा क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्कस करेंगे जो फंसाने वाला भी होगा अपने पास, मतलब जिससे हम लोग चीज़ों को थोड़ा सॉल्व करने में मुश्किल होगा। जैसे मान लो ये था तो हम यहाँ डायरेक्ट 40 वोल्ट का पोटेंशियल है, लेकिन अगर ये नहीं होता तो हमको यहाँ पोटेंशियल मालूम नहीं होता तो हम यहाँ क्या लेते एक्स लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो भी उस टाइप का क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये 2 क्वेश्चन समझ आया, अब हम चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन रहेगा भाई मेरे होमवर्क, क्योंकि देख लो 2 क्वेश्चन डिस्कस करने में ही 15-16 मिनट लग गया है। तो बाकी 2 क्वेश्चन हम दे रहे हैं जंक्शन लॉ पे जो रहेगा होमवर्क, और उसके बाद का क्वेश्चन हम डिस्कस कर ले रहे इसी का केस वाला। इसका केस वाला क्या डिस्कस कर ले कि मान लो ये नहीं होता, क्या नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता तो ये पोटेंशियल लिखने में प्रॉब्लम आता है। इसी केस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन होमवर्क है तुम लोगों के पास, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये अपने पास कॉम्बिनेशन है 10 ओम का रेजिस्टेंस, 10 ओम का 20 वोल्ट का बैटरी, 40 वोल्ट का बैटरी, करंट निकालना है पूरे सर्किट में। और सेम चीज़ यहाँ पे सर्कल में अपने को सब दिया हुआ रेजिस्टेंस बैटरी है, तो करंट निकालना है हर तरफ कि करंट कितना हो जाएगा। तो ट्राई जरूर करना, ट्राई करेगा तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ गलती होगा तो और भी अच्छा है क्योंकि और भी कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी हम लोग चलते वैसे क्वेश्चन पे जो हम लोग को फंसाने वाला क्वेश्चन रहेगा, तो उस टाइप के क्वेश्चन को भी देख लिया जाए क्या होता है भाई फंसाने वाला क्वेश्चन। फंसाने वाला मतलब परेशान करने वाला। परेशान कैसे करेगा, जैसे देखो अब यही बात हो गया, उसी तरीके का है, बस यहाँ पे कोई अब एक्स्ट्रा पोटेंशियल नहीं है जिसके बीच में रेजिस्टेंस और हम उसको सॉल्व करके निकाल सकें। तो हम लोग लिख लें जो हम लोग जानते हैं। जैसे मान लो ये बैटरी है अपने पास, मतलब ये सेल है अपने पास, नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ अगर हम 0 ले लिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल। अब ये इस सेल को अगर देखा जाए तो नेगेटिव में अगर हम 20 लिए हैं, नेगेटिव में 20 लिए हैं, हमको डिफरेंस 40 का ले आना, तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा 60 लेना पड़ेगा, तभी तो दोनों का डिफरेंस कितना 40 ले आना। तो डिफरेंस 40 ले आना है, पॉजिटिव टर्मिनल बड़ा होना चाहिए तो पॉजिटिव टर्मिनल में बड़ा नंबर लिखें और नेगेटिव टर्मिनल छोटा, तो उन दोनों का डिफरेंस 40 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये लिखना आना चाहिए, जब ये लिखना आ पाएगा तभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे 0 लिए हैं, क्या यहाँ पे भी 0 ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस। यहाँ 20 ले गए, यहाँ 20 ले लें, नहीं। यहाँ 60, यहाँ 60 नहीं, तो यहाँ हम कुछ भी नहीं ले सकते। यहाँ हम क्या लेना पड़ेगा था, जब कुछ भी नहीं ले सकते तो फिलहाल हम यहाँ मान ले रहे पोटेंशियल कितना है इसका x, ठीक है। अब x के मदद से सॉल्व करेगा, तो जीवन में x बहुत काम का चीज़ है, वो किसी का भी x हो, x बहुत काम का चीज़ होता है, बहुत कुछ सिखाता है अपने को x कि क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है। तो ये हो गया अपने पास 0, ये हो गया 20 वोल्ट, ये हो गया 60 वोल्ट, यहाँ हम ले लिए x। हम यहाँ और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ हम ऐसा मान लेते हैं ये हायर पोटेंशियल है और यहीं से करंट हर डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये जो x है इसी से करंट, मान लो हो करंट का डायरेक्शन कहीं गलत ले लिया, कोई दिक्कत नहीं उससे, आंसर बस नेगेटिव में आएगा। ये हम ऐसा मान ले रहे कि यहीं से करंट जाना शुरू कर रहा है, यहाँ से I1 करंट गया है, यहाँ से I2 गया है, यहाँ से I3 गया। और जैसे मान लो हम ये तो मान रहे हैं, ठीक है, कि ऐसे करंट का हो सकता है कि इसमें सर्किट में करंट का डायरेक्शन इस तरफ हो जाए, तो भी अपना आंसर गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो उस चीज़ का चिंता छोड़ दो, बस ये देखना है कि किसी एक टर्मिनल को ले लें हम, वहाँ से करंट का डायरेक्शन ले लें।
तो इस जंक्शन को लिए हम, इस जंक्शन से हम हर तरफ करंट का डायरेक्शन I1 I2 I3 ले लें, बाकी सब अपने पास दिया और एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ क्या होता है कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। तो यहाँ या फिर हम ऐसा बोल दें कि जो टोटल करंट है वो कितना हो जाएगा, 0। ये भी तो हम बोल सकते हैं। जैसे हम क्या बोल लेते हैं, अब यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हम लोग ये देखे थे, ये हम लोग देखे थे, तो जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। कहने का मतलब क्या, I1 + I2 = I3। ये I1 था, ये I2 था, ये I3 था, तो यही तो बात होता है। और इसको इधर ले आएंगे तो I1 + I2 - I3 = 0। तो यही कहानी तो लिखे हैं, बस हमको ये नहीं पता कि कौन सा नेगेटिव है। तो इसका मतलब हम जंक्शन लॉ को ये बोल सकते हैं कि किसी जंक्शन पे अगर टोटल करंट बताना है तो कितना हो जाएगा, 0। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। तो हम फिलहाल क्या इस्तेमाल करें कि किसी जंक्शन पे टोटल करंट कितना है, 0। तो x वाले जंक्शन पे टोटल करंट हम कितना मान के 0 लेके सॉल्व करें। और टोटल करंट 0 मतलब यहाँ से 3 करंट है, I1 I2 I3, तो सबको हम 0 माने। तो फार्मूला क्या था, V = IR। वहाँ से अगर हमको I निकालना तो क्या लिखना पड़ेगा, V/R। V क्या है, तो V है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, या हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस x - 0 अपॉन में R क्या हो जाएगा, तो R होगा 10 ओम का रेजिस्टेंस। सेम V = IR वाला फार्मूला, I निकालना तो V/R। V मतलब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस। फिर से वही पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस। तो कुल मिला कर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 का तो कहानी खत्म हो जाएगा, उधर जाएगा तो बचेगा x + x - 20 + x - 60। यहाँ से x आ जाएगा 3x और ये जाएगा -80 का 80, तो x का वैल्यू आ जाएगा 80/3। मतलब ये जो पोटेंशियल है 80/3, 80/3 कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 26 के आसपास। तो 26 के आसपास कुछ यहाँ पे आ जाएगा, 26 के आसपास का पोटेंशियल आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 26 का पोटेंशियल, ये हो गया 0 का, ये 26 का, ये 20 का, ये 26 का, 60 का। तो देखो यही वाला करंट का डायरेक्शन उल्टा हो रहा था, क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हम लोग अभी x का वैल्यू लिया है लगभग 26 के आसपास। ठीक है, x का वैल्यू लगभग कितना है, 26 के आसपास। तो अगर इन दोनों को देखा जाएगा तो करंट का डायरेक्शन यही रहना है, इन दोनों को देखा जाएगा तो करंट का डायरेक्शन यही रहना, और इन दोनों को देखा जाएगा तो करंट का डायरेक्शन ये रहना है, 60 to 26 आएगा। ठीक है, तो हमको ये भी पता चल गया कि ये जो करंट का डायरेक्शन हम लेट किए थे वही गलत था। तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, 60 to 26। अब कितना करंट जाएगा वो निकाल लिया जाए। तो कितना करंट जाएगा वो निकालना, तो सबसे पहले मान लो अगर हमको I निकालना है, I1 जिसको हम बोल रहे हैं करंट निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में, तो हम लोग को I1 पोटेंशियल कितना है, तो ये आया है 80/3। 0 से कोई लेना देना, नीचे 10 है तो ये खत्म, 8/3, तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 पॉइंट समथिंग एम्पेयर का करंट हो जाएगा I1। ऐसे I2 निकाल लें तो I2 कितना आ जाएगा भाई, तो वो कितना था, x - 20। x 80/3, 80/3 मतलब 60/3, तो 60/30 कुल मिला के 2 एम्पेयर का करंट आ जाएगा। वैसे अगर I3 निकाला जाए तो I3 कितना है, x - 60। तो x माइनस मतलब 80/3 - 60/1 अपॉन में 10 का रेजिस्टेंस। तो इसको लेके सॉल्व करेंगे तो 180 -80 तो माइनस का 100 और अपॉन में 30। तो देखो यहाँ क्या ना, माइनस में -3 पॉइंट समथिंग का करंट। तो माइनस का मतलब क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन बस क्या हो जाएगा, उल्टा। जो हम लेट किए हैं उसके अपोजिट हो जाएगा करंट का डायरेक्शन। तो ये भी समझ आ गया कि जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम x लेके पोटेंशियल को भी सॉल्व कर सकते हैं, और जब सॉल्व करो तो एक ही डायरेक्शन में करंट लेंगे और लास्ट में जब अपना जिसका भी आंसर नेगेटिव आ जाएगा वो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा। भाई होमवर्क ज़रूरी है, क्योंकि सब हम बता देंगे तो बताने पे तो समझ आएगा, लेकिन जब तुम लोग करने जाएगा तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन मेरे तरफ से होमवर्क रहेगा, और ये जो ऊपर वाले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब जो अभी हम लोग डिस्कस किए जिस टाइप का क्वेश्चन उसी टाइप के ये बेस्ड है। तो एक बार ट्राई करना है इसको सॉल्व करने का अपने से, और उम्मीद करते हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत हार्ड है, ठीक है, हो जाएगा। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना इसको। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग जो हम लोग जानते हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए थोड़ा सा वीडियो रोक लें। डिस्कस कर लेते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे तो यहाँ पे है क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ कैसे इस्तेमाल करना पहले वो सीखें। तो जब कभी भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ आएगा तो एक बात तो याद रखना है कि अपने पास जब कभी भी करंट का डायरेक्शन दिया रहेगा और अगर रेजिस्टेंस, तो जिस तरफ करंट जैसे मतलब जिस तरफ करंट का डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, तो रेजिस्टेंस में करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से निकलेगा। तो मतलब अगर रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे तो जिस तरफ से करंट आ रहा है वो पॉजिटिव साइड में एंटर करेगा, नेगेटिव साइड से निकलेगा।
और बैटरी सेल कुछ भी दे रखा है अपने को, तो जो बड़ा वाला डंडा रहेगा वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, छोटा वाला डंडा हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, समझ आए। उसी तरीके से फिर बात करंट का डायरेक्शन यही है, करंट का डायरेक्शन ये, तो ये हुआ पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। फिर यहाँ पे ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो ये नहीं देखना कि दोनों नेगेटिव टर्मिनल, दोनों नेगेटिव साइड एक साथ आ गया। हमको बस ये देखना है कि करंट का डायरेक्शन जिस तरफ से है तो रेजिस्टेंस का वो साइड पॉजिटिव हो जाएगा और जिस तरफ से करंट निकल रहा है वो साइड नेगेटिव हो जाएगा। और सेल में हमेशा जो लंबा डंडा रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, छोटा डंडा हमेशा नेगेटिव रहेगा। अब ये अपने पास लेट करना आना चाहिए, जैसे ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये पहले आना चाहिए कि हमको साइन समझना आना चाहिए कि साइन क्या लेना है। ठीक है, ये हम इसलिए बताएं क्योंकि जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे ना तो इसी साइन का इस्तेमाल करेंगे। अब कैसे करना है, तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग कैसे लिखते हैं इक्वेशन को, तो हम लोग को पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि हमको पोटेंशियल एट पॉइंट बी निकालना है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, करंट बी की तरफ जा रहा है। तो जब कभी भी हमको पोटेंशियल दूसरे पॉइंट का निकालना है, जिस तरफ करंट पहुंच रहा, जिस तरफ से करंट एंटर कर रहा उसका नहीं, जिस तरफ करंट पहुंच रहा उस तरफ का हमको पोटेंशियल निकालना है। तो पोटेंशियल एट बी कैसे लिखा जाएगा, तो लिखने का तरीका ये हो जाएगा कि पोटेंशियल एट ए माइनस, ठीक है, माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरफ से करंट जा रहा है उसका सेकेंड वाला, जैसे हम यहाँ पे रेजिस्टेंस प्लस माइनस लें तो जो सेकंड वाला साइन है वो हमेशा लेना अपने को। तो सेकंड वाला साइन लेना है तो माइनस हो गया, और यहाँ से करंट पास करा तो क्या लिखेंगे IR1। ठीक है, फिर करंट यहाँ आएगा तो सेकंड वाला साइड क्या, नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ E1 लेंगे। ठीक है, फिर करंट यहाँ आएगा फिर से नेगेटिव IR2 लेंगे, करंट यहाँ आया तो पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑफ E2 लेंगे, करंट यहाँ आया तो फिर से नेगेटिव IR3 लेंगे। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो अपने पास पोटेंशियल एट बी निकल के आ जाएगा। तो बात वही है कि सबसे पहले इक्वेशन लिखना आना चाहिए। अगर इक्वेशन लिखना आ रहा है तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखो ये तो था बस ऐसे समझने के लिए। अब हम लोग बात कर ले इसको न्यूमेरिकल में, हम लोग क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, तो देख लीजिए कैसे निकलेगा। करंट का डायरेक्शन ये दिया हुआ है और पोटेंशियल एट बी का इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, तो पोटेंशियल एट बी का इक्वेशन कैसे नहीं। अब देखो यहाँ पे हम कोई सिंबल नहीं लिख रहे हैं, प्लस में मन में रहना चाहिए वो। अब लिखा कैसे जाएगा, तो पोटेंशियल एट बी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एट ए माइनस, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो माइनस ऑफ IR, I मतलब 6, R मतलब 2, तो मतलब 6 एम्पेयर इंटू 2 ओम। आगे बढ़ेंगे, ये हो गया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऑफ 20 वोल्ट। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस, तो माइनस ऑफ 6 एम्पेयर का करंट, 4 ओम का बैटरी, तो 6 इंटू 4 हो गया। फिर यहाँ पे माइनस 30 वोल्ट, फिर यहाँ पे माइनस 8 इंटू 6, फिर यहाँ पे प्लस 40। समझ आए बात, ये इक्वेशन समझ आना चाहिए। अब हम इसको पूरा सॉल्व करके लिख ले तो VA माइनस ऑफ 12 प्लस ऑफ 20 माइनस ऑफ 24 माइनस ऑफ 30 माइनस ऑफ 48 प्लस ऑफ 40। अब इस पूरे को सॉल्व करके लिख ले भाई क्या आ रहा है अपने पास, तो पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए। अब पूरा सॉल्व करते हैं तो माइनस 12 प्लस 20 प्लस 8 और माइनस 50 सब माइनस में, तो ये सब ऐड हो जाएगा, तो ये होगा प्लस 48 आया, प्लस 48 और ये माइनस 48 कैंसिल, तो कुल मिला के अपने पास आएगा माइनस ऑफ 54। अब इसको लिखने का क्या तरीका, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 54 वोल्ट। तो ये आ गया आपके पास आंसर तो आ गया, लेकिन समझ आना चाहिए कि लिखे कैसे, किस तरीके से लिखे। तो पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्ट हम VA माइनस VB नहीं लिखे, हम एक तरफ मतलब उस टर्मिनल का पोटेंशियल लिख रहे हैं जिस तरफ करंट पहुंच रहा है। तो जिस तरफ करंट पहुंच रहा है उस तरफ का पोटेंशियल लिखने का इक्वेशन ये है, और सॉल्व करके आंसर ले आइए। तो ये तो था अभी ऐसा टर्मिनल, मतलब ऐसा इक्वेशन जिसको हम लोग सिंपल लिख लिए। ये होमवर्क लगे, होमवर्क में यहाँ पे कैपेसिटर आ गया, तो कैपेसिटर आ गया तो भाई कैपेसिटेंस में का भी इस्तेमाल हो जाएगा अब यहाँ पे। तो यही होता है फिजिक्स कि अगर हम लोग पिछला जो चीज़ है उसको भी आने वाली चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो पिछला पढ़े हैं वो उसका काम खत्म हो गया, जो क्लास 11 में पढ़े हैं उसका भी इस्तेमाल है क्लास 12 का, पिछला वाली चीज़ भूलना नहीं है। तो कुल मिला के ये सर्किट दिया हुआ अपने को, कैसे लिखेंगे, तो पोटेंशियल निकालना अपने को। तो पोटेंशियल निकालना तो भाई सबसे पहले तो हम लोग यहाँ कैपेसिटेंस निकाल लें। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, मतलब कैपेसिटेंस दिया हुआ 5 फराडे का, तो C का फॉर्मूला क्या होता है, C का फॉर्मूला होता है Q अपॉन में C इज इक्वल टू QV या Q अपॉन में V, कुछ होता ना ऐसा। थोड़ा सा फॉर्मूला भूल रहे हैं हम, तो पहले लिखते हैं, पहले इसको बनाते हैं, उसके बाद वहाँ पहुँचा जाएगा। तो सबसे पहले करंट यहाँ पे 10 एम्पेयर का, ये प्लस माइनस है अपने पास, तो प्लस माइनस है तो क्या हो जाएगा 10 और यहाँ माइनस। अब थोड़ा सा इक्वेशन उल्टा करके लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन उल्टा करने का क्या मतलब है, या फिर ऐसे लिखते हैं जो है हम लोग जानते हैं, VB इज इक्वल्स टू VA माइनस
माइनस में क्या हो जाएगा, तो 10 इंटू 2, फिर से -50, फिर यहाँ आएंगे तो -10 इंटू 3। इतना समझ आया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ कुछ होगा, वो कुछ क्या होगा, तो इससे रिलेटेड कुछ होगा, अभी हम बताएंगे क्या होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे -10 इंटू 3, फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस का 40, ये इक्वेशन बनेगा। ये जो हम सर्कल बना है ये कैपेसिटेंस के लिए, कि भाई यहाँ पे हम लोगों के पास क्या पोटेंशियल में था वो अपने को लिखना है। तो C इज इक्वल्स टू क्या होता है, Q/V। अब Q/V कहने का मतलब कितना चार्ज है, चार्ज अपने को बताना है। C इज इक्वल्स टू Q/V। ये 5 दे रखा है और चार्ज अपने को बताना, तो पोटेंशियल निकल के आएगा। तो चार्ज यहाँ पे कितना चार्ज है ये अपने को बताना। तो चार्ज हम लोग कैसे बताएंगे, तो चार्ज हम लोग बता देंगे भाई यहाँ पे इस फॉर्मूले से, चार्ज थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, कोई बात नहीं है। तो क्यों यहाँ इस प्लेट पे हुआ रहना चाहिए, जैसे मान लो यहाँ पे +80 कूलम का चार्ज है इस प्लेट पे -80 कूलम का चार्ज है, ठीक है। चार्ज होगा इस प्लेट पे, चार्ज प्लस प्लस प्लस। तो ये प्लस वाला चार्ज है, नेगेटिव वाला चार्ज, लेने का तरीका वही जगह, तो बाद वाला साइन, तो बाद वाला साइन -80 और कैपेसिटेंस 5। तो ही बार जो हो जाएगा, चार्ज 80, कैपेसिटेंस 5। अब सारा वैल्यू यहाँ रख दो, तो वैल्यू तुम लोग सॉल्व करके लिख ही लेगा, तो यहाँ से फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालेगा, तो ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे हम क्या ले आते हैं, कैपेसिटर ले आते हैं। तो कैपेसिटर हो, रेजिस्टर हो, EMF हो, कोई भी चीज़ हो, जो बाद वाला अपने पास प्लेट पड़ेगा, बाद वाला टर्मिनल पड़ेगा, उसी का अपने को साइन लेके सॉल्व करना है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। बाकी अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये जो भी अभी हम लोग सर्किट देखे, एक तरह से उसको हम लोग ओपन सर्किट देखे, अब हम लोग एक तरह से क्लोज सर्किट देख लें। ओपन करने वाला स्ट्रेट लाइन में था, अब अपने पास बॉक्स में सर्किट दिया हुआ है। तो अब देखो होगा क्या, कि वही चीज़ मालूम होना चाहिए, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट किस तरफ जाएगा, ये सब अपने को मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो ये सर्किट है अपने पास, ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये 20 वोल्ट का बैटरी, यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ 3 ओम का रेजिस्टेंस। तो ये बैटरी और ये बैटरी मतलब दोनों सेल में देखा जाएगा, तो ये सेल जो है ज़्यादा पावरफुल सेल है। तो ये जिस तरफ करंट फ्लो कराना चाहेगा उसी तरफ करंट फ्लो होगा, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। मान के क्या, ये भाई पावरफुल है तो यही करंट जीतेगा, इसका डायरेक्शन ही जीतेगा। तो हमको ये मालूम है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से करंट निकलेगा, तो ये करंट निकला, ठीक है। अब ये करंट निकला तो करंट का डायरेक्शन कुछ ये हो जाना चाहिए सर्किट में, ऐसे जाएगा करंट, फिर ऊपर से ऐसे जाएगा करंट, ठीक। लेकिन लिखने का क्या तरीका होगा, तो लिखने का तरीका कुछ क्या हो जाएगा वो अपने को बताना, हमको करंट भी बताना सर्किट में कितना करंट हो जाएगा। और ये जो है ये मतलब यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो करंट का डायरेक्शन ही हो जाएगा। तो जब करंट का डायरेक्शन ये हो जा रहा है तो हम लोग को ये बताना है कि पूरे सर्किट में कितना करंट है। तो पूरे सर्किट का करंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वही फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, वही फार्मूला कहने का वही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कैसे हो जाएगा, तो सबसे पहले मान लो इसके थ्रू हमको करंट लिखना, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, तो -3i करंट है यहाँ पे। फिर जैसे हम आगे गए यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, तो प्लस माइनस, तो फिर से यहाँ मिलेगा अपने को -2i करंट, ठीक है। फिर क्या मिलेगा अपने को, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो +10 वोल्ट। और फिर जब यहाँ पे हम लोग आएंगे तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव, तो +20 वोल्ट। अब हम इस पूरे को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो किरचॉफ जैसे कि हम लोग जंक्शन लॉ में देखे थे कि जो नेट करंट होता है किसी जंक्शन पे क्या होता है, 0। तो हम लोग ऐसा कुछ पोटेंशियल अपने को टर्मिनल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को लिख के उसको किससे इक्वेट कर देंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है। अब पूरे का सॉल्व कर लिया तो ये हो गया -5i, ये हो जाएगा +30 वोल्ट, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ -5i इधर आएगा तो i का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 30/5। तो कुल मिला के सर्किट में कितना करंट हो जाएगा, 6 एम्पेयर का। तो 6 एम्पेयर का करंट इस सर्किट में फ्लो करेगा, ठीक है। अब डायरेक्शन अपने को पता ही चलिए। और इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी दिया जा सकता है। कहने का क्या मतलब हो गया कि एक सेल है जिसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का, तो ये लिखने का तरीका जो एक सेल है जिसका EMF 10 वोल्ट का हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का। एक सेल है जिसका EMF 20 वोल्ट का हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम का। तो उसको भी सॉल्व करने का तरीका यही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जंक्शन लॉ पे, वोल्टेज लॉ पे जो भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे समझ आया होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है न्यूमेरिकल वगैरह को सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो बाकी ठीक है, पढ़ते लिखते रहो, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखो अपना, तब तक के लिए राम राम।